Hello, friends, and welcome back to Aging Gracefully with Vikas Joshi. So, after a refreshing break, I'm excited to restart our beloved series, Aging Gracefully with Vikas Joshi. Friends, the sole purpose of starting this series is to change the outlook towards life post retirement. As many of the time, people see retirement as the end of life, as they are unable to cope up with the vacuum that life has created on retirement. जो आदमी पूरी जिंदगी अपनी लगभग 8 से 10 घंटा रोज के अपने काम में व्यस्त रहता था, आज अचानक उसके पास समय रह गया। अब वो रिडंडेंट फील करता अपने आप को क्योंकि कुछ काम करने के लिए है नहीं, एंड ही प्रेफर्स टू बिकम अ केयर टेकर, है ना? होता है। और फिर उसे लगता है कि यही उसकी जिंदगी है। नो फ्रेंड, दैट इज नॉट द लाइफ। दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज विद। फिर उसे लगता है कि हेल्थ इश्यूज है अपने। नो डाउट, एज वी गो हेल्थ इश्यूज आर गोइंग टू ग्रो। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन क्या अभी हमने सोचा है कि 59.9 तक हम अच्छी तरह से जी रहे थे, हमें कोई भी छोटा सा बुखार भी आ जाए तो वी वर निग्लेक्टिंग द थिंग्स, और आई शुड से वी वर कोपिंग अप विद द थिंग्स। दैट इज, वी हैड डेवलप्ड आवर ओन मैकेनिज्म to ignore such things, and in the process we tied over the challenges or the problems that the life posed. ये छोटा सा प्रॉब्लम मतलब बताया कि बुखार आ गया तो हम क्या करते थे, एक छोटी गोली ले ली या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया, खत्म। कई बार तो हम डॉक्टर को कंसल्ट भी नहीं करते, घर के ही उपाय कर लेते हैं, करते हैं ना, बस वही तो है। तो ऐसे क्या हो गया कि 60 साल होते ही, रिटायर होते ही अब मुझे लगने लगा कि अरे इतना बुखार, बाप रे बुखार आ गया, हेल्थ का इश्यूज आ गया, बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। व्हाई? खालीपन, वैक्यूम। द माइंड इज नॉट गेटिंग ऑक्यूपाइड विथ और एंगेज विथ एनी अदर एक्टिविटी. That is the reason that I have started this series with. And I came across many, or rather I should say the social media was bombarding more on the health issues of the retired people. Why? अभी कल तक तो वो अच्छा था, आज रिटायर हो गया तो उसे अचानक सारे हेल्थ प्रॉब्लम चालू हो गए। नहीं फ्रेंड्स, इट इज नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज दैट वी आर नॉट एंगेजिंग अवरसेल्फ। द फैक्ट इज दैट वी हैव गॉट मोर टाइम, but we are unable to find a way out to keep ourselves engaged during that period. वही समय हम पूरे ऑफिस में या बिजनेस में हम बिताते थे तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं था कैसे समय बीत रहा है, और आज अचानक एकदम वैक्यूम क्रिएट हो गया तो हमें परेशानी होने लग गई। और ये परेशानी इतनी बढ़ गई, खास तौर से जो सोशल मीडिया पे आ रहा था, ये आ रहा है। आई एम नॉट चैलेंजिंग दैट। मैं कह रहा हूं कि ये ठीक है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हर समय आते हैं। केयर करना चाहिए, सही है, बट द प्रॉब्लम इज विद द मेंटल हेल्थ दैट इज अफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ। वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया 8-10 घंटों का, अब उसे अगर हम एंगेज नहीं करेंगे तो वी आर ऑलवेज इन ट्रबल। दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस सीरीज। सो ओवर द पास्ट मंथ I have taken time to reflect, recharge, and gather new insights to bring you even more enriching content so that will help you. Or I should say that you should take some clues from there. You can also give me feedback. How to improve on our lifestyle. As post-retirement, I consider it as an opportunity to follow our passions, the dreams which were left out during our fulfilling of many of the responsibilities. घर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चों की तरफ थी, हस्बैंड वाइफ की तरफ थी, पेरेंट्स की तरफ थी। हम करते गए, निभाते गए, खुद के लिए समय दिया ही नहीं। कब पता नहीं हमारे सपने छूट गए। अब समय है फ्रेंड्स, है, अब समय है हमारे सपने पूरे करने का, हमारे पैशंस फॉलो करने का। कीप आवरसेल्व्स एंगेज्ड एंड हेल्दी बोथ फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। इसीलिए यह सीरीज है। सो आई एम ईगर टू डाइव इनटू फ्रेश चैप्टर्स दैट सेलिब्रेट द विजडम ऑफ एज, द एक्सपीरियंस
and embrace the beauty of growing older with grace and positivity. हम लोग जो रिटायर हो चुके हैं, हम लोग माने जो रिटायर हो चुके हैं या जो उनके पास समय है अभी, we are not mere caretakers. We have been doing that role for years together, and we termed it as our responsibility. In other way, we are caretakers only. But now is the time. जो सपने छूट गए उसे पूरा करने का अभी समय है हमारे पास. जो पैशन हमारी छूट गई थी किसी कारणवश नहीं हो पाया, ओके, नहीं हो पाया, बट इट इज नॉट द टाइम टू सिट आइडल. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. व्हाट आर यू डूइंग? नहीं, मैं व्हाट्सएप में था, ग्रुप में था, तो मैं उस पर लिख रहा था. व्हाट इज द यूटिलिटी फॉर यू? तो वर्ड यूज इज टाइम पास. डेंजरस वर्ड, वेरी डेंजरस. मैं सिर्फ एजेड लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं या रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं. यंगस्टर्स भी आजकल वही बोलते हैं, मैं क्या करूं, मैं टाइम पास कर रहा हूं. ही इज सो रिच दैट ही हैज गॉट द टाइम टू पास फॉर. बाप रे, ये सीरियस कंसर्न है. दैट इज अफेक्टिंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फ्रेंड्स, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू एड्रेस. Our experiences, our knowledge, that should give the path to others, show the path to others, help others, and that is how we can keep ourselves engaged. So in this revised series, we will continue exploring the art of living well in our golden years, focusing on nurturing a positive attitude, a positive mindset, finding joy in every moment, and creating a fulfilling and vibrant life. Whether you are looking to rejuvenate your spirit, rediscover your passions, or simply enjoy the beauty of your life, the later chapters of our new episodes will offer inspiration, practical tips, and heartfelt encouragement, friends. I assure you that. So join me to embark on this renewed journey of aging gracefully. Let's continue to celebrate life, cherish our experiences, and make the most of every moment together. Stay tuned to our new chapters, and thank you for being a part of this wonderful community and the journey. If you enjoyed this video, friends, please give it a thumbs up and share it with your friends who might find it helpful. Don't forget to subscribe to our channel and hit the bell button so as to stay updated with our latest content. Thank you for watching, and we'll see you in the next episode. Till then, bye bye. Enjoy the life, friends. It's a one-time activity. Do enjoy.